एक हाई वैल्यू वुमन होने का क्या मतलब है कि सब लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, सब लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं? नहीं। इसका मतलब होता है कि आपको पता है कि आप कितने कीमती हो। कीमती इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा खाना बना लेते हो, बहुत अच्छी सफाई कर लेते हो, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से संभालते हो, या फिर आपने टाइमलाइंस को बहुत अच्छे से फॉलो किया हुआ है कि एक उम्र में ये कर लिया, वो कर लिया, जो बड़ी सी लिस्ट आपको दी जाती है। नहीं। आपको पता है कि आप कीमती हो क्योंकि आपके अंदर क्या रिसोर्सेस है। और ये रिसोर्सेस का क्या मतलब होता है, ये हम वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे जैसे ही वीडियो आगे बढ़ता है। तो हाई वैल्यू वुमन होने का मतलब ये है कि यू नो योर वैल्यू, यू नो योर वर्थ, एंड इफ़ यू डोंट नो एंड यू वांट टू रिकॉग्नाइज, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो आपके कॉन्फिडेंस को ओवरऑल बढ़ा देगी। जब हम 4-5 साल के होते हैं ना, तभी हम इस दुनिया का एक नक्शा अपने मन में बना लेते हैं। और उस उम्र में हमारे पास इतना अच्छा लॉजिक नहीं होता जो हमारे पास इस उम्र में है, और हमारा जो नक्शा है इस दुनिया का वो इतना सटीक बनता नहीं है। और बहुत सारी जो औरतें हैं उनका नक्शा इसलिए भी सटीक नहीं है क्योंकि हम एक पुरुष प्रधान संस्कृति में रहते थे कुछ साल पहले तक, और धीरे धीरे वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और वहाँ पर ज़्यादातर औरतों के लिए ये कहा गया है, उनकी कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि तुम इम्पॉर्टेंट नहीं हो, यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके। और आपकी जो वैल्यू है वो इससे डिटरमाइन होगी कि आपके बच्चे आगे बढ़कर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आप कितना अच्छा घर साफ रखती हैं, आप कितना अच्छा खाना बनाती है, या आप कितने पैसे कमाती है। अलग अलग वैरायटीज़ डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे फैमिली में बड़े हुए हो, कहाँ पे रहते हो, कौन से सोसाइटी का हिस्सा हो, कल्चर क्या है आपके आसपास का। इससे ये नक्शा बनता है। और प्रॉब्लम तब आती है जब इस नक्शे में जो दो मेन डिज़ायर्स है जो हर औरत के अंदर होते हैं उसमें कोई गड़बड़ आ जाती है। वो दो मेन डिज़ायर्स ये है, पहला द नीड टू फील इम्पॉर्टेंट एंड द नीड टू बी वांटेड। नीड टू फील इम्पॉर्टेंट मतलब कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। नीड टू फील वांटेड मतलब कि आपका प्रेजेंस, आपका वहाँ होना लोगों को अच्छा लगता है, आपको कॉम्प्लीमेंट किया जाता है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है। तो अगर कोई औरत है जो बोलती नहीं नहीं मेरी तो ऐसी कोई नीड है ही नहीं, तो वहाँ पर जाकर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट भी करे तो आप उसके खिलाफ कुछ बोलते नहीं हो, एंड देन यू एंड अप थिंकिंग कि लोग मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। और जब किसी और औरत की या किसी और इंसान की रिस्पेक्ट होती है और आपको लगता है कि मुझे क्यों ऐसे नहीं ट्रीट किया जा रहा है, और वो अंदर से कुड़ती है फिर औरतें। नेक्स्ट इज़ द डिज़ायर और द नीड टू बी वांटेड, कि मेरा यहाँ होना मेरे आसपास के लोगों को अच्छा लग रहा है, माई प्रेजेंस इज़ बीइंग वांटेड ओवर हियर। अगर आप उसको भी नेग्लेक्ट करते हो, नहीं नहीं मुझे तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है या किसी को मेरी ज़रूरत ही नहीं है, आई एम ओके विद इट, तो वहाँ पे भी जो एक एसेंस है ऑफ बीइंग अ वुमन वो आपको मिसिंग लगता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपको लगता है फिर क्या ही व्हाट इज़ द होल पॉइंट ऑफ एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग। और इसी चक्कर में आप देखते हो ना, एक पॉइंट के बाद इतना मन नहीं करता है किसी का कि आई शुड गेट रेडी और आई शुड लुक अ सर्टन वे, एंड यू फील वेरी ईजी टू अबैंडन योर सेल्फ। और प्रॉब्लम तभी भी होती है जब ये जो डिज़ायर है इसकी क्रेविंग इतनी बढ़ जाती है कि आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हो। तो इसके लिए वापस से वो प्लॉट रिस्पॉन्सिबल है, वो कहानी रिस्पॉन्सिबल है, वो सिचुएशंस वो सारी जो क्रिएट होती है, जैसे दो बहनों के बीच में बहुत सारी जेलसी क्रिएट कर दी। जब से वो छोटी थी तब से ही बोला गया एक काली है, एक गोरी है, एक मोटी है, एक पतली है, एक बहुत टैलेंटेड है, एक नहीं है। और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को अपनी सोसाइटी ऐसे कमेंट से बच्चों के दिमाग में डालती है, और फिर वो बच्चा एक तो लाइफ टाइम के लिए इन्फीरियर फील करता है और वैसे बनकर रह जाता है, चाहे वो औरत हो या लड़का हो। या फिर वो अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए वो खुद की हमेशा किसी को क्रिटिसाइज करके, किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल के, खुद के बारे में अच्छा फील कर करके इतना ज़्यादा सुपीरियर हो जाता है अपने मन में कि उसे कोई अच्छा ही नहीं लगता। मतलब कि वो जो फेमिनिज्म है वो इतना टॉक्सिक हो जाता है कि वो औरत एक्चुअली में किसी आदमी की रिस्पेक्ट नहीं कर पाती, मतलब अच्छे आदमी की भी नहीं कर पाती, जो जेन्युइनली एक अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, उसकी भी नहीं कर पाती। तो वहाँ पर जाकर प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब कि ये जो इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स है, जो कि दोनों भी बहुत फेक चीज़ें हैं, उसके बीच में आप झूलते रहते हो।
फिर किसी ने आपकी थोड़ी सी भी तारीफ़ कर दी तो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। किसी ने आपको बोल दिया कि वाह आप ये काम कितना अच्छा करते हो, तो फिर आप वही काम करने लग जाते हो। मतलब कि आपके पूरे चीज़ों का कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाता है अगर ये दोनों जो नीड्स है वो बैलेंस नहीं है, अगर ये जो दोनों नीड्स है वो आपने पहचानी नहीं है। तो ये जो नीड टू फील इम्पॉर्टेंट है और जो नीड टू फील डिज़ायर्ड है, ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो सकती है अगर आप आने वाले कुछ पॉइंट्स को अच्छे से समझ लो तो। सबसे पहला, आप कीमती हो क्योंकि आप रिसोर्सफुल हो। रिसोर्सफुल होने का ये मतलब है कि हर इंसान के अंदर ऐसा कोई टैलेंट होता है, ऐसी कोई चीज़ होती है जिसमें वो नेचुरली बहुत अच्छा है। वो कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है अगर आप आप एक वर्किंग वुमेन है तो आपको हर चीज़ में अच्छा होना है, जैसे खाना भी आपको बनाना है, घर भी बहुत साफ़ रखना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप घर पे रहती हैं तो आप खुद को वर्किंग वुमेन से ही कंपेयर करें। आप जो भी करती हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप मन लगा कर करती हैं और आप खुद को एक्सप्रेस करती है उस काम के थ्रू। सो फर्स्ट, ऑलवेज अप्रिशिएटिंग एंड वैल्यूइंग योर सेल्फ फॉर वॉट यू डू एंड द रिसोर्सेज दैट यू हैव। सेकेंड, आपकी जो क्रिएटिविटी है उसका एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। किसी औरत की क्रिएटिविटी, वो कितनी अच्छी रंगोली बनाती है, कितनी अच्छी मेहंदी बनाती है, उससे पता चलता है। किसी औरत की क्रिएटिविटी, वो कितना अच्छा खुद का मेकअप कर सकती है, कितने अच्छे वीडियोस बना सकती है, उससे पता चलता है। किसी औरत की क्रिएटिविटी में भी वो कारपेंट्री का काम करके कुछ बनाती है, वुड से कुछ बनाती है, कुछ ना कुछ आर्टिस्टिक करती है। तो हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है। अगर आप उसको अनलीश बाहर कर पाओ तो आपको ना आपके अंदर का क्रिएटर महसूस होता है। एंड विमेन इन देम होल एसेंस आर अ क्रिएटर। तो जब आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को फील करते हो तो यू स्टार्ट टू फील मोर एंड मोर कनेक्टेड टू योर सेल्फ एज अ वुमन। तो अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कीजिए। उसके बाद आपको जो दूसरी औरतें हैं उनमें कुछ अच्छा ढूंढ के उनको कॉम्प्लीमेंट करना है। किसी में कुछ खराब ढूंढना, किसी में कुछ बुरा ढूंढना बहुत आसान है, बट अपने अंदर सिस्टरहुड डेवलप करना कि अगर कोई लड़की है, अगर कोई औरत है, आपसे बड़ी है, आपसे छोटी है, आप आपसे बड़ी से कुछ सीख सकते हो, आपकी जो छोटी है उसको कुछ सिखा सकते हो, अपनी जो साथ वाली औरतें हैं उनको साथ में लेकर चलते हो। इसे कहा जाता है सिस्टरहुड, जहाँ पे जेलेसी से ज़्यादा एक दूसरे के लिए अप्रिसिएशन और सपोर्ट होता है। वो डेवलप करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक औरत जो अपने अंदर सिक्योर्ड है ना, वही एक सिक्योर्ड और कॉन्फिडेंट औरत को आगे प्रमोट कर सकती है। एक औरत जो अपने अंदर इनसिक्योर है वो सिर्फ दूसरी औरत को पीछे खींच सकती है। तो अपने आप को ऐसी औरतों से भी सराउंड कीजिए जो अपने एसेंस में सिक्योर्ड है। वो जैसी दिखती है, वो जैसे उनके बाल है, जैसे वो है, उसके साथ उनको एक्सेप्टेंस है। सारी ज़िंदगी है हमारे लिए इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए, और हमने वो इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए एज एन एडल्ट जो हमें सही लगते हैं, जो हमें ठीक लगते हैं। वो नहीं जो आपको सारी दुनिया बताती है। आपको सारी दुनिया ने बताया, ओके, आपने नोट कर लिया, उसमें से आपको कौन सी अच्छी लगती है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या नहीं अच्छा लगता है। ये चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप खुद से एक सवाल पूछिए, व्हाट डज़ इट मीन टू यू टू बी अ वुमन। ठीक है, अगर आपके आंसर में बस ट्रेडिशनल चीज़ें आती है कि नहीं, एक औरत वो होती है जो बच्चा पैदा करती है, फिर जो अपना घर चलाती है, ये हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि सबका आंसर यही हो। मेरे लिए क्रिएटिविटी और अपना मनपसंद काम करना बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। दूसरी औरतों की मदद करना एक औरत होने से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो आप ऐसी चीज़ें भी ढूंढ कर निकालिए, क्योंकि आप एक औरत बनकर इस दुनिया में क्या करने के लिए आए हो, ये आपका काम है डिसाइड करना। ये लोग आपको नहीं बताएंगे कि ये चीज़ कैसे करनी है। The basic essence of being a woman is being a creator in this world, and she creates much more than creating just children and families. So recognize your creativity, recognize your strengths, recognize your resources, and recognize your value.